झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन अपने बयानों और तेवर में रहने वाले जयराम महतो के नाम रहा। अपने पहले ही भाषण में जयराम महतो जमकर गरजे। अपने सभी भाषण में उन्होंने बता दिया कि वो छात्र, किसानों और मजदूरों की आवाज बुलंद करने आए हैं। अध्यक्ष महोदय, तमाम विपक्ष के साथियों ने विशेष बात को रखा कि जो सरकार होती है संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। दरअसल झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से चुना गया। वहीं दूसरे दिन झारखंड के सबसे गरीब और युवा विधायक जयराम महतो ने अपना पहला जोरदार भाषण दिया, जिसको सुनकर सब भौचक रह गए। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को सबसे पहले उनके पिता की मौत को लेकर शोक जताया, तो वहीं उनके दोबारा विधानसभा अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई भी दी और लगे हाथों उनसे ये भी मांग कर दी कि उन्हें भरोसा है कि विधानसभा में नए विधायकों को बोलने का मौका दिया जाएगा। विषय से हटकर हमें आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपने ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने पूरे संगठन की ओर से आपको बधाई देता हूं और आपसे विशेष मांग करता हूं, चूंकि मैं जिन परिस्थितियों से यहाँ से चुनकर आया हूं, कहीं ना कहीं राज्य के शोषित वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए जिस दृष्टि से आप सत्ता पक्ष को देखेंगे, जिस दृष्टि से आप विपक्ष को देखेंगे, उसी दृष्टि से मुझे भी और मेरी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मैं आपसे ये मांग करता हूं, क्योंकि आज जो हमें बात को रखने का अवसर दिया गया है, ये बधाई है। वहीं जयराम महतो ने सदन में सीजीएल का मुद्दा भी उठाया। जयराम महतो ने कहा कि वो छात्र गलियों से निकल कर आए हैं और छात्र आंदोलन से अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने स्पीकर से कहा, सरकार सदन से निकलकर सीजीएल के छात्रों से जाकर मिलकर उनकी समस्या का हल निकाले। वो भी आपके ही बच्चे हैं और इस राज्य के बच्चे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूँ, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूँ और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूँगा। अभी सीजीएल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिलें, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं और आप उनको संतुष्ट करें। आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। वहीं जयराम महतो ने अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों की आवाज भी बुलंद की और कहा कि सरकार उन तक जल्द मदद पहुंचाए। कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं, तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। ये गंभीर विषय है और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस विषय को गंभीरता पूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं सदन से बाहर भी जयराम महतो ने कुछ ऐसा ही कह दिया, जो आज सुर्खियों में रहा। पहले ही दिन उन्होंने माननीय के होश उड़ा दिए और नसीहत दे डाली कि सभी विधायक इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि उन्हें नेता ने वोट देकर यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनको भी जनता के लिए काम करना है। लेकिन ये लोग अपनी ही फ्यूचर प्लानिंग में बिजी हो जाते हैं। कहाँ रोड के किनारे बढ़िया प्लॉट बिक रहा है, तो कहाँ यूनिवर्सिटी अपना बना सकते हैं। देखिए, अगर सभी विधायक अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि जनता ने हमें वोट किया है, उनके लिए हमें काम करना चाहिए, तो हमें नहीं लगता है कि समस्याएं ज़्यादा विकराल होंगी। लेकिन माननीय चुनने के बाद अपने फ्यूचर प्लानिंग में व्यस्त हो जाते हैं कि कहाँ कोई रोड के किनारे बढ़िया प्लॉट बिक रहा है, कहाँ हम यूनिवर्सिटी अपना बना सकते हैं। वहीं विधानसभा सत्र के पहले दिन भी जयराम ने जमकर सुर्खियां बटोरी। अपने कपड़े से लेकर विधानसभा को प्रणाम करने तक उनकी चर्चा होती रही। जयराम आज भी नंगे पांव विधानसभा पहुंचे थे। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब तक वो विधानसभा के सदस्य हैं तब तक वो नंगे पांव ही विधानसभा में कदम रखेंगे। शायद जयराम महतो का यही अंदाज जनता के दिल को छू रहा है। रांची से सहयोगी यशवंत के साथ 99 न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।